खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे साथ हैं भाई विष्णुपान, जो कि आज हम लोग एक विषय पर विचार करेंगे, यानी मंथन करेंगे। वो विषय है, एक व्यक्ति को उद्धार कब मिलता है, यानी एक इंसान को मोक्ष कब प्राप्त होता है। इस विषय पर हम लोग सीखेंगे। तो मेरे साथ में आप लोग बने रहिए। और जहाँ तक इस वीडियो को आप यदि आपको अच्छा लगता है तो लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग आज का जो विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। और विषय है, एक व्यक्ति को उद्धार कब मिलता है, एक इंसान को मोक्ष प्राप्त कब होता है। इस विषय पर आइए हम लोग सीखते हैं। तो विष्णु भाई, आपका हमारे चैनल में दिल से स्वागत करते हैं। और इस विषय पर आइए हम लोग मिल के विचार करते हैं। तो आइए आपका विचार को डालिए कि एक व्यक्ति को उद्धार कब मिलता है। ओके। सबसे पहले तो अभिषेक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर बुलाने के लिए। तो आइए मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग मंथन करेंगे एक विषय पर कि एक व्यक्ति को उद्धार कब मिलता है। मेरे दोस्त, आज उद्धार को लेकर बहुत सारे लोग खोज में हैं। कोई जल चढ़ाने जाता है, कोई कहीं जाता है, सबका अपना अपना आस्था है, विश्वास है। मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ, ना उसके विषय में कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन आज हम लोग जानेंगे बाइबल क्या कहती है उद्धार के विषय में। तो आइए हम लोग जानेंगे, निकालेंगे प्रेरितों के काम 4:12। यहाँ पे लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और दूसरा नाम नहीं दिया गया। तो यहाँ पे वो कौन सा नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। तो आइए एक वचन और निकालेंगे जिससे हम जान पाएँ कि वो कौन सा नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैंने निकाला है रोमियो का 10:13। यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा। यहाँ पे कोई जाति और धर्म नहीं दिया गया है, लेकिन लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, अब यहाँ पे जानना है कि वह प्रभु कौन है। तो आइए हम लोग रोमियो 10:9 देखते हैं और उससे आगे पढ़ेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वचन पे देखते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पे जो अंत वाला वचन है, तू निश्चय उद्धार पाएगा, है ना। इसका मतलब है गारंटी है कि तू उद्धार पाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग वचन 9 को देखते हैं, फिर से हम लोग देखेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। मेरे दोस्त, ये सबसे बड़ा कंडीशन है। और मेरे दोस्त, ये आप ऐसा ही नहीं बोल सकते, है ना। जब तक आपको वचन के अंदर से विश्वास नहीं आएगा, आप यीशु को प्रभु नहीं बोल सकते। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे दोस्त, अगर आप प्रभु यीशु का वचन को सुनेंगे, उसके बाद आपके मन में विश्वास आएगा। और जब आपके मन में विश्वास आएगा, तभी आप यीशु को प्रभु बोल सकते हैं। अन्यथा यीशु को कोई भी प्रभु नहीं बोल सकता है। क्योंकि मेरे दोस्त, उद्धार पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि यीशु ही प्रभु है। और जब तक आप वचन को नहीं सुनेंगे, आप कभी भी अपने मन में विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है। तो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो ये आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्य है और बाइबल इसकी गवाही देती है। मेरे दोस्त, जब हम लोग आगे देखते हैं, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो ये गारंटी है, अगर आप यीशु के वचन को सुने और यीशु पर विश्वास किए और यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार किए, तो मैं आपको सच कहता हूँ, उसी दिन आपका उद्धार हो जाता है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत कम समय में इस टॉपिक को आपके सामने रखा है। बाकी आगे के भार को मैं भाई अभिषेक को देता हूँ, आगे इनके मुँह से कुछ सुनना चाहेंगे।
धन्यवाद। सही में आज अभी सुनो, भाई के द्वारा जो वचन कोड किया बिल्कुल वैसा ही है। एक विश्वासी का उद्धार तभी होता है जब आप विश्वास करते हैं। यानी एक व्यक्ति का, सॉरी विश्वास नहीं, यहाँ व्यक्ति का, एक इंसान का, एक मनुष्य का, जब आप यीशु मसीह का वचन को सुनते हैं और आप उस पर भी विश्वास करते हैं कि यीशु ही क्या है, प्रभु है। आप यदि अपने जुबान से कबूल करते हैं तो आपका उद्धार पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है। कई लोग आज उद्धार पाने के लिए, मुक्ति यानी मोक्ष पाने के लिए क्या क्या कर दुनिया में, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। कहीं भी उद्धार नहीं मिला, केवल मसीह यीशु के सिवा कहीं भी उद्धार नहीं मिलेगा। इसलिए आपको विश्वास करना होगा। आज भाई साहब थोड़ा इसमें थोड़ा बात करना आपसे, क्या यदि आप एक मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप ईसाई बनते हैं? ये सबसे अद्भुत क्वेश्चन है। क्या एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो क्या वो ईसाई बनता है, यानी क्रिश्चियन बनता है? तो मेरे दोस्त, मेरे हाथों में है बाइबल, है ना। और इस बाइबल को जब आप पूरी रीति से पढ़िएगा तो कहीं पर ही नहीं लिखा है कि कोई व्यक्ति इस पर जब विश्वास करता है तो वो ईसाई बनता है। सबसे पहली बात, जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं तो यीशु जब इस पृथ्वी पर आए थे तो कोई भी अपना धर्म क्रिएट नहीं किए थे। जैसे कि मेरे दोस्त, आप सभी को जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 भारत के सबसे बड़े धर्म हैं और उसमें से एक आता है ईसाई। तो मेरे दोस्त, बाइबल कहीं पर ही ईसाई धर्म का जिक्र नहीं करता है, क्योंकि बाइबल के ऊपर लिखा है पवित्र बाइबल। तो प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य को पवित्र करने आया, क्योंकि हम सारे लोग पाप में थे और पापों का छुटकारा सिर्फ बलिदान से होना था, वो भी एक प्योर मेमने से। तो मेरे दोस्त, वो चिन्ह था कि यीशु मसीह एक मेमने के रूप में आए और वो बलिदान हुए, और आपको भी उसके बलिदान पर विश्वास करना है। जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो ना आपका जाति बदलता है, ना धर्म बदलता है, बस आपका जीवन बदलता है। थैंक यू। और इसी में एक सवाल है कि क्या इसके लिए आपको कहीं पैसा मिलता है, कोई फंड सबको पैसा मिलता है? थोड़ा सा इसको भी आप यहाँ पर बता दीजिएगा। रहा बात पैसा का, मैं प्रभु यीशु मसीह को लगभग 3 साल से अधिक हो गया मैं विश्वास किया हूँ यीशु पर। आज तक मुझे 1 रुपया कहीं से नहीं मिला। ये सबसे झूठा और गंदा इल्ज़ाम लगाया जाता है मसीहों के ऊपर कि एक व्यक्ति को यीशु मसीह को मानने के लिए पैसा मिलता है। तो मैं ऐसे लोगों से एक सवाल करता हूँ। मैं गाड़ी चलाता हूँ और मेरा सैलरी कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपया होगा। अगर मुझे पैसा मिलता तो मैं क्यों गाड़ी चलाता, क्यों चलाता? अगर आपको कहीं लगता है कि आपको कोई पैसा बांट रहा, आपको ऐसा लगता है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए और अभिषेक भाई को भी बताइए, हम लोग वहाँ जाएंगे। क्योंकि हमारे झारखंड में बहुत गरीबी है और सारे लोग गरीबी रेखा से उठते हैं, धीरे धीरे काम काज करते हैं, अपना खेती किसानी करते हैं। एक बात सोचिए, अगर पैसा मिलता तो हमारे झारखंड में जैसे मोची वाले हो गए, चना बेचने वाले हो गए, झालमुड़ी बेचने वाले हो गए, वो कितना कमाते होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 9 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार। अगर पैसा मिलता तो क्या हम वो सब काम करते? दौड़ के नहीं चले जाते? ये सब झूठ है, ये सब अफवाहें हैं, ये सब मसीहों को बदनाम करने का एक तरीका है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कहीं पैसा मिलता है तो सबसे पहले आप हमें बताइए, हम वहाँ जाने के लिए तैयार है। एक तो हमारा जीवन बचेगा, यीशु के सबसे बड़ी बात, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो जीवन बदलता है। अगर कोई यीशु के नाम से पैसा देता है तो और भी अच्छी बात है, एक हमारा परिस्थिति भी सुधर जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। लोग सिर्फ बदनाम करने के पीछे पड़ते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मसीहों को बदनाम करना चाहते हैं। ओके, धन्यवाद। आज सही में आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि यीशु पर विश्वास करने से किसी प्रकार का पैसा नहीं मिलता है, और मसीह यीशु पर विश्वास करने से धर्म परिवर्तन नहीं होता, वो जिंदगी परिवर्तन है। जिस दिन आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, सच में आपका लाइफ बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका चाल चलन, हर चीज़ बदल जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि मैं जीवन देने आया हूँ, वो भी क्या? अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन।
हाँ, जैसे कि वचन लिखा है कि चोर चोरी करने, घात करने आता है, लेकिन यीशु मसीह जब आता है तो वो जीवन देने आता है और बहुतायत का जीवन देने आता है। सही में जो जो आज का टॉपिक से यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए, और जहाँ तक आपका परिवार में या तो आपका पड़ोसी हो, सबको ये वीडियो भेजिए ताकि लोग समझे, जाने और एक दिन अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। सो धन्यवाद विष्णु दादा, आपने कीमती समय निकाल के हमारे साथ में बैठे और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक विश्वास एक व्यक्ति को उद्धार कब मिलता है इसके विषय में आपने बताया, बहुत ही सटीक, वो भी वचन से, बाहर से नहीं बताया। प्रभु आप सभी को आशीष करें और साथ में आपका परिवार को भी आशीष करें, और जो भी देख रहे हैं यहाँ पर और जो बाद में देखेंगे उनको भी प्रभु आशीष करें।